तुम जरा अपनी टैबलेट खोल के चेक कराओ कि मैं हूं कि नहीं हूं, उसके पास नहीं है वो डेटा। तो हाउ कैन यू होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल? आपने वो, और यही मेरे खत जो मैंने लिखा था पहले, और इसको 2 महीने से ऊपर हो गए, जब पहली बार इनसे मिला था मैंने कहा था कि वो असिस्टेंट कमिश्नर को अपने सारे इन्यूमरेटर्स का डेटा दो, ताकि आपको ये पता नहीं होगा कि आपके इलाके का इन्यूमरेटर कौन है, लेकिन आपको अपने इलाके का असिस्टेंट कमिश्नर पता होगा। उसके पास जाके मैं कह सकूं यार मुझे नहीं गिना गया, तो वो उसी वक्त चेक करके आपको बता सके आपको गिना गया है कि नहीं गिना गया। तो यही तो मेरा प्रॉब्लम था कि आपने डेटा शेयर नहीं की, और ये थोड़ी बहुत जो डेटा शेयरिंग की जिससे आप भी मुस्तफ़ीद हुए, ये हम शोर मचाने की वजह से हुई है। एक मिनट अरबाब चंडू साहब। बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है, मैं गौर करना पड़ेगा। लिख के दो भाई है ये तो मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं होता था, हम पढ़ते थे जब, तो a इज इक्वल टू बी प्लस बी इज नॉट इक्वल टू सी, व्हाट इज सी? समझ गए मैं सवाल। जवाब दे दूं? दोनों सवालों का जवाब दूंगा, बड़े अच्छे सवाल हैं। पहले सवाल कि आपने किया कि जी इनको खदशा क्या है, देखिए मैं दोबारा कह चुका हूँ, ये खदशा है उन लोगों को समझते हैं जो कि हमें सब पता है। अच्छा, फलानी की आबादी, वो उनको पहले ही पता है कि किसकी आबादी कितनी है। अब वो उससे कोई डिविएशन होती है तो उनकी अक्ल जो है वो कहती है कि नहीं ये दुरुस्त नहीं है, तो इट इज़ नथिंग एल्स, ये दिमाग का फतूर है। और एक उन्होंने सोच लिया है अपनी तरफ से, जी कराची की आबादी भी पहले से पता है उनको, और बाकी सूबे सिंध की आबादी भी पता है, पाकिस्तान की आबादी पता है, ये अब वो डिटेल में आप मेरा मकसद समझ गए होंगे मैं कहना चाहूँ। दूसरा, आप लोगों को सबको वो मैं आज से 7 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ। अगर आपको याद हो, मुझे सब मैं बहुत गुजारा है इस वक्त, 22 अगस्त 2016 को क्या हुआ था आपको याद है? इस कराची में ARY में थे, ARY के दफ्तर में मैं पहुंचा था जब उधर तोड़ फोड़ करके सारा हो गया था। सारी रात अगले 2-3 दिन गिरफ्तारियां हुई थी। और आपको याद है मेयर का इलेक्शन किस दिन हुआ था कराची में? 25 अगस्त 2016 को, 3 दिन बाद वसीम अख्तर मेयर बने थे, हर एक आदमी जेल में था, वो आया था, हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हम किसी का राइट नहीं मारेंगे। हाँ, मैं ये कहूँगा कि जो लोग 9 मई के इस आर्सन में, इस टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस थे, आके सरेंडर करें, अपनी सज़ा भुगतें। वोट का हक उनका है अपनी जगह पे अपनी, लेकिन दिस डज नॉट गिव देम अ लाइसेंस टू किल, दिस डज नॉट गिव देम अ लाइसेंस टू डू टेररिज्म। आए अपना गिरफ्तार या पेश करें तो हम गिरफ्तार करेंगे। हम किसी सिर्फ इस वजह से कि वो हैं 2-3 एक दो गिरफ्तार हैं, उनको लेके आएंगे हम, अगर वोट देना होगा तो, अगर वो देना चाहते हैं तो ये बड़ा क्लियर कर ले, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। हमारे हिसाब से डेमोक्रेटिक पार्टी है हर एक को। जब मैं बता रहा हूँ आपको कि 22 अगस्त से 25 अगस्त को मैंने इंश्योर किया था, सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंश्योर किया था कि सब लोग आए और वोट डालें, इस वक्त भी जिसको है। लेकिन ये ना समझें कि सिर्फ इस वजह से कि वो इलेक्टेड हैं तो वो बस भी जला सकते हैं, वो बाउजर भी जला सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस को बुरा भला भी कह सकते हैं, एंड दे कैन गेट अवे विद इट। दे विल नॉट गेट अवे विद इट। वेरी क्लियर मैसेज यार, बाकी इसको घुमाना फिराना नहीं है भाई। इलेक्शन होगी, पीपल्स पार्टी इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन कराची, एंड आई एम श्योर अदर्स विल ज्वाइन अस, और हम अपना मेयर इलेक्ट कराएंगे। बहुत सिंपल चीज़ है यार। आर वी नॉट द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी? मतलब कोई इसमें एतराज करे तो क्या परेशानी है यार? जब सबसे बड़ी पार्टी है कराची शहर की,
और फिर के और एतराज़ की इतनी पार्टियाँ, वो भाई 2000 कौन सा था 15 में इलेक्शन हुए थे लास्ट, 2015 में जमात इस्लामी के कितने मेंबर थे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, आपको याद है किसी को? मेरा ख्याल है जीरो। और इस वक्त अगर उनके 48 आएंगे तो हमें तो परेशानी तो हमें होनी चाहिए यार, कितनी ग्रोथ कैसे हो गई, मतलब वो तो सारे साइंटिफिक फॉर्मूले खत्म हो गए। उधर हम नहीं परेशानी है उनको, उधर किसी को हो रही। पीपल्स पार्टी ने काम किया है इस शहर के लिए। मैं अगर गिनाना शुरू करूंगा अपने डेवलपमेंट के काम तो शाम हो जाएगी, हम सारी चीजें भूल जाएंगे। वी हैव वर्कड हार्ड, हम लोगों का कॉन्फिडेंस लिया है, इंच बाय इंच लिया है। और इंशाल्लाह ताला 2023 के जनरल इलेक्शंस भी आप देख लेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, 1970 में पीपल्स पार्टी कराची शहर की सबसे बड़ी पार्टी थी। सबसे ज्यादा वोट पीपल्स पार्टी ने 1970 के इलेक्शन में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के लीडरशिप में ली थी। और इंशाल्लाह 2023 में सबसे ज्यादा सीटें कराची से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में पीपल्स पार्टी लेगी। तो ये सियासी बातें मेरे से ना करो। वोट का हक हर एक को है, लेकिन दहशतगर्दी का हक किसी को नहीं है। अच्छा, दोनों चीजें। पहला सवाल तो इमरान खान के बारे में था कि इमरान खान को क्यों नहीं अरेस्ट किया आपने? यार इमरान खान आए ना कराची मैं तो कह रहा हूँ आए ना कराची भाई। और मैंने तो सबको कहा, मैंने तो असेंबली में कहा था कि यार छुप के बैठ गए, आओ ना असेंबली। कोई नहीं आ रहा यार, मैं तो तकता रह गया हूँ, कुर्सी खाली कुर्सियाँ। तो जो आपका सवाल है कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, जो भी मुलविस रहा है, जिसने वीडियो बयान दिए हैं आपने देखी होगी, वो सारी अब तो डॉक्यूमेंटेड है। छुप के बैठे और कोई ट्वीट नहीं कर रहे। ट्वीट ये फ़ोन किसी और के हवाले कर दिए अपने, उनको भी उन तक भी पहुँचे हैं और हम हर एक के तक पहुँचेंगे। तो कोई ये ना समझे कि बच के निकलेगा जिसने ये दहशतगर्दी की है शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर, इस सूबे के अंदर, कोई भी नहीं बचेगा। सेकेंडली, मेयर के जो स्केड्यूल दिया है, इन्होंने शेड्यूल दिया है, हमने बहुत शदीद तरीन एतराज़ किया है इलेक्शन कमीशन के साथ। इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, ये पता नहीं 5 साल मनसूबा जो बना दिया है। शायद उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है लॉज के बारे में। मेरी आज बात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि जी आप हमारे एक वफद से, मैं कल हमारे लॉ एडवाइज़र और हमारे लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर से मैंने कहा उनको टाइम दें, वो आपसे मिलें। आप ये शेड्यूल जो है ना बड़ा आसान है, इतने कोई मुसीबत की बात नहीं है। जब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन एक दिन में होता है, स्पीकर असेंबली का इलेक्शन एक दिन में होता है, तो ये मेयर के लिए आपने 5 साल मंसूबा क्यों बनाया है? तो मेरा ख्याल है उनको शायद समझ आ गई है ये बात। और उन्होंने पहले मुझे कहा कि मंडे को मेरे दफ्तर में मिलेगा, मंडे बहुत देर है। उन्होंने कहा मैं कल लाहौर हूँ। मैंने कहा लाहौर में टाइम दे दें, कल 12:30 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने टाइम दिया है ताकि जो हमारा कानून है उसके मुताबिक शेड्यूल को प्रॉपर दिया जा सके। और इंशाल्लाह ताला इस सूबे में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरपर्सन्स, टाउन कमिटीज़, म्यूनिसिपल कमिटीज़ के चेयरपर्सन्स और मेट्रोपॉलिटन्स के मेयर्स की इलेक्शन बहुत जल्द हो जाएगी। मैं आपको डेट नहीं दे सकता इसलिए कि वो इलेक्शन कमीशन, मैं कभी गलत काम नहीं करता हूँ। कई लोग कहते हैं ना इलेक्शन कब होंगे, तो मैं कहता हूँ यार इलेक्शन कमीशन से पूछो, मतलब सुप्रीम कोर्ट से नहीं पूछो, उनका काम नहीं है। वो जो पंजाब के इलेक्शन नहीं हो रहे थे, मैंने कहा जो इलेक्शन कमीशन कहेगी वो होगा। अब भी इलेक्शन कमीशन के पास हम जा रहे हैं, उन्होंने जो शेड्यूल दिया है उसके अंदर बहुत खामखा बहुत लंबे टाइम दिए। एक छोटी सी बात बताता हूँ अगर वो शेड्यूल देखें तो रिजर्व सीट्स की डिटर्मिनेशन 4 जून को पूरी होती है, राइट? और कहते ओथ लेंगे वो 10 जून को। यार 6 दिन क्या करेंगे वो नहीं वो 14 वो यूनियन काउंसिल्स हैं। 4 जून को अगर आप डिटर्मिन कर लेंगे कि मुराद अली शाह जो रिजर्व सीट पे इलेक्ट हो गया, तो मैं 6 दिन क्यों रुकूं यार?
आप 5 जून को करा लें, यही उनसे मुतालबात है, 5 को करा लें, बट एट द मोस्ट चलें उनको टाइम 6 जून को करा लें, ठीक है। और उसके बाद अगर चीफ मिनिस्टर का, स्पीकर का इलेक्शन 1 दिन या 2 दिन में हो सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन का, टाउन कमेटी के चेयरमैन का और मेट्रोपॉलिटन के मेयर का भी 1 दिन या 2 दिन में हो सकता है। ये नथिंग, हमारे कानून में नहीं लिखा गया कि नहीं हो सकता, ना आइन में लिखा गया है कि जी चीफ मिनिस्टर का 1 दिन में या 2 दिन में इलेक्शन। एक प्रोसीजर है ना, हमेशा हुआ है, उसी को फॉलो करें, हो सकता है, और इंशाल्लाह ताला जल्द हो जाएंगे इलेक्शंस। तो यार ये मैं शर्जील साहब जिसको कहे, मैं इनके बाद बलोच साहब लास्ट क्वेश्चन आपका। ये मुझे आवाज़ जी मुनव्वर, देखिए दोनों सवाल आपने, पहली बात तो ये 2017 और 2023 में बड़ा फ़र्क था, और मैं ये कहूँगा कि हमारी कोशिशें थी जिसकी वजह से वो डेटा कम से कम मिलना तो शुरू हुआ, चाहे नंबर से मिले, हम तो और डिटेल चाह रहे थे, वो जो डिटेल हम चाह रहे थे हमें नहीं मिली, इसीलिए वो इतराज़ात हैं। इसी वजह से हम ज़्यादा क्लियर हैं। 2017 में उस वक्त भी मैं चीफ मिनिस्टर था, वो तो एक दिन उन्होंने अनाउंस किया कि इसकी पॉपुलेशन, और मैं काउंटर नहीं कर सक रहा था उस वक्त, अब तो मेरे पास डेटा है इसलिए काउंटर ज़्यादा बेहतर कर सक रहा हूँ। और जो सिस्टम ही चेंज करनी, पहले मैंने इनसे कहा था 2017 में, जो उन्होंने नहीं मानी थी बात, कि जो पर्चा आप वो मरदमशुमारी का फॉर्म था, पता नहीं नंबर अब मुझे भूल गए, वो फिल करते हैं, उसकी एक कार्बन कॉपी ख़ानदान के सरबराह को भी दे ताकि उसके पास रिकॉर्ड रहे। ये बेसिक का था, और इसकी वजह से इस दफ़े मैंने कहा कि SMS कर दे, और आसान है ये चीज़, दोनों बात नहीं मानेगी। तो एतराज़ात फ़र्क किस्म के हैं, तो मकसद वही है कि बेस्ट वे, फुल प्रूफ तो कोई भी चीज़ नहीं है इससे, बेस्ट वे कि सबको सेटिस्फाई करें कि हर एक बंदे को गिना जा रहा है। दूसरा सवाल कि हम क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ हम क्या करेंगे फर्दर ऑन। मैं ये सारी चीज़ें जहाँ तक हुकूमत सिंध का ताल्लुक़ है वो मैं ले जाऊँगा काबीना में, काबीना से मैं अपना व्यू लूँगा कि हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए। हुकूमत सिंध इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेती है, वो पार्टी को फ़ैसला करना होगा, और पार्टी फ़ैसला करेगी कि इन सेंसस को किस तरीके से वो उसको डील करे। आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट क्वेश्चन। इलेक्शन कमीशन को दहशतगर्दी, मुझे नहीं पता पंजाब की हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को पेश किया, मुझे नहीं पता उसका मकसद क्या था। इलेक्शन कमीशन को नहीं पेश करने, हमने एंटी टेररिस्ट कोर्ट को पेश करने और सज़ा दिलानी है भाई। टू डिफरेंट, आई डोंट नो कॉन्टेक्स्ट, मुझे नहीं पता कि पंजाब हुकूमत ने किस कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शन कमीशन को शवायद, जी वो पंजाब हुकूमत का है। मैंने बड़ा क्लियरली, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा क्लियर कहा था कि किसी जमात को कलअदम करार देने के लिए हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हम चाहेंगे उस जमात में असला हो। आपको याद होगा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी कहती थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को अपने मिलिटेंट विंग को ख़त्म करना पड़ेगा, ये बहुत क्लियर है। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उनकी तजवीज़ को बालाखिर 22 अगस्त 2016 के बाद माना, और हम भी अभी बिलावल साहब ने भी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी यही बात कही है कि PTI को डिसाइड करना होगा कि चाहे वो दहशतगर्द तंजीम है या एक सियासी जमात है, तो उनके अंदर जो दहशतगर्दी के एलिमेंट्स हैं वो हटाना पड़ेगा। मैंने उस दिन असेंबली में, आपको याद होगा
कि करारदाद जो पेश की थी उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कहा कि जी आप इमरान खान को गद्दार करार देना भी इसमें शामिल करें। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये आप वापस लें। उन्होंने कहा कि जी ऐसे इस असेंबली ने अल्ताफ़ हुसैन को कहा था। मैंने कहा अल्ताफ़ हुसैन को उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पार्लियामेंट्री लीडर ने ये करारदाद पेश की थी कि अल्ताफ़ हुसैन को गद्दार करार दें, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये आ जाए वापस और ये कहेंगे तो उस वक्त हम सोचेंगे कि इसको सपोर्ट करने के। अगर पीटीआई की पार्लियामेंट्री पार्टी खुद आके कहे कि जी इमरान खान को गद्दार करार दें तो हम फिर सोचेंगे उसके बारे में। लेकिन मैं उनको मौका देने, हम और चेयरमैन साहब ने बड़ा क्लियर इससे बात की थी, तो दोनों सवालों के जवाब ये हैं कि दहशतगर्दों को इलेक्शन कमीशन का रास्ता नहीं दिखाना है, दहशतगर्दों को जेल का रास्ता दिखाना है। काजी आसिफ साहब कंटिन्यू करता हूँ। आखिरी आप ऐसे नहीं उठ के जाए, मुझे इनके हवाले करके ना उठ के जाए। काजी साहब आखिरी सवाल। जी सही। ठीक है यार देखो, ये तो आइन में लिखा है ना, जो तरीक़ाकार है वो एनएफसी का काम है, एहसन इकबाल साहब का काम नहीं है कि किस तरीके से होना है। मैं एहसन इकबाल साहब का जो काम है ना, मैं बहुत ही एहतराम के साथ वो काम है उनको जो दिया गया कि इस मुल्क की आबादी को सही तरीके से गिने। अब सही तरीके से गिने सारा मसला ही हल हो जाएगा। क्यों किसी को ज़्यादा गिनने देते हो और किसी को कम गिनने देते हो? सबको सही गिनो। आपको इतराज़ होगा अगर आपको सही गिना जाए? किसी को इतराज़ नहीं होगा। मतलब और इसमें इस चीज़ को और पेचीदा क्यों बनाना चाहते हो यार? काम है, सही गिनो, तरीके मौजूद हैं। मैं तरीका बता चुका हूँ, मेरे हिसाब से जो सही, मैं हो सकता है मैं भी गलत हूँ, किसी को इतना मैंने कहा है ना, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबको गिनो, गिनने के बाद नादरा को ड्यूटी दो कि 3 महीने 6 महीने जितना टाइम लगे सबके शनाख्ती कार्ड बनाएं और सब माइनर्स को रजिस्टर करें। जब ये हो जाएगा नंबर सही आ जाएगा। कैसी आपकी? Chief Minister Secretary, Secretary.